पिछले साल इन्हें सानू इन्ना परेशान किया, बिजली वाले आइए सानू नोटिस दिया रहे कि 2 दिन तक सानू एक कमरे खाली करो या कुछ भी करो। कौन परेशान करा? बिजली वाले, क्योंकि सानू तो पता नहीं है कि उल्ले धर्म थल्ले भी बिच पे देना। जिल्लै अस उधर गए हैं उन्हें ये चीज़ आखी कि नहीं सानू उधरों आर्डर आया है, धर्मर्थ दा आर्डर है, तुस इलीगल रोआ दे इत्थै, अस कराया दिन्ने फिर अस इलीगल कि'यां होइए? पार्क बेचिया, इत्थे कंधा कुंधा दित्तियां, वो सारे रले मिले ते तोड़ियां ते ये भी पार्क रानी दे नाम दा बनाया उन्हें, ये बेचन नहीं दित्ता, बेची ये भी ओड़े दा। नवा एडिशनल सैकटरी आया, इन्ने सैकटरी आए, इन्ने प्रेजिडेंट आए, कुसा ने तंग नहीं किया। ये एडिशनल सैकटरी जेड़ा आया वरिंदर इन्ने तंग किया, इन्ने आखे दा मैं आदा मेरे कोई बुड्ढे दा ठेका नहीं लैता, आदा पैसे दियो तुस ते फ्ही थोड़ा सा रहो। इन्ने गुसलखाने बनाए दे, क्या सारा टब्बर नहीं है, उंदा टब्बर नहीं है, उंदा टब्बर केह् करदा, गलियां च न्हांदा? इन्ना परेशान बच्चे दे नहाना नहीं, बुड्ढियां तो मोइयां ते बच्चे दे नहाना नहीं, बच्चे कुत्थे बोंगन नंगे मुंगे। मंदिरों का डोनेशन है उसको पर्सनल पॉलिटिकल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको पैसे का। अगर ये पैसे का सही ढंग से अगर रख रखाव करते तो आज ये नौबत ना आती, आज हम श्राइन बोर्ड की मांग ना करते। दे बॉर्न इन द सिल्वर स्पून्स, तो मैं बात मानता हूं। वो जो महाराजा हरि सिंह जी थे, अब उनका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड पे जाना, जो महाराजा हरि सिंह जी थे वो खुद काम करते थे। वो ये मत सोचिए कि वो खुद काम करते थे। अगर डॉक्टर करण सिंह जी वो तो पिताजी थे, उनसे तो कुछ ना कुछ उनको संस्कार लेने चाहिए थे। वही संस्कार उनको अपने बेटों को देने चाहिए थे कि भाई आपके दादाजी काम करके रोटी खाते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। कुछ प्रश्न जो धर्मा ट्रस्ट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर उठाए जा रहे हैं कि उनके बड़े बड़े घर हैं, आलीशान घरों में ये लोग रहते हैं, लेकिन क्या ये सच्चाई है? और इसके पीछे क्योंकि हमारे कानों में से ये बात बार बार निकाली जा रही है, तो हमने प्रयास किया कि हम ऐसी जगहें देखें यहाँ पर ये लोग रहते हैं, क्या वो सच में ही आलीशान है? क्या उनके रहने की व्यवस्था जो है वो इतनी बेहतर है, या इन लोगों ने भी करप्शन में धर्मा ट्रस्ट पे, जैसे ये मैनेजमेंट पे आरोप लगाते हैं, ट्रस्टियों पे आरोप लगाते हैं, क्या ये भी उसमें शामिल हैं? क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। लेकिन तस्वीरें हम आपको रणवीरेश्वर मंदिर के अंदर जो क्वार्टर्स बनाए गए हैं, जहां रहने की व्यवस्था है इन पुजारियों की, एम्प्लॉयज़ की, वो दिखाने जा रहे हैं। पीछे आप ये तस्वीरें देखें और इनको देखकर ऐसा लगेगा आपको। इस तरफ तस्वीरें देखें क्योंकि घर काफ़ी छोटा है, ऊपर टीन डाली गई है और मतलब एक ऐसा लगता है काफ़ी कोई गरीब परिवारों में हम आए हुए हैं। पुराने ज़माने में, अब अगर आपने देखा होगा तो पुराने ज़माने में इस तरह के घर ज़्यादातर पुराने, अगर 10-20 साल पहले या 50 साल अगर हम पहले जाएं, इस तरह की व्यवस्थाएं गाँव के अंदर या शहरों में भी होती होंगी, लेकिन ये शहर के दृश्य हैं, यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था है। और ये आप छोटा सा एक, ये अब बाथरूम है, क्या है, छोटा सा देखिए, मेरा जो सर है ये भी यहाँ तक प्रॉपर, मतलब कितनी हाइट है इसकी, ये बनाए गए हैं। और ये एम्प्लॉयज़ जो पुजारी हैं उनके रहने की व्यवस्था है। और पूरा देखें आप, क्योंकि इस समय तक अगर मैं आपको बताऊं तो 2021 तक हमें आते आते हमें लगता है कि धर्मा ट्रस्ट में इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जानी चाहिए थी कि ये जगहें जो हैं
डेवलप हो जानी चाहिए थी। और इसके पीछे साथ में ही पहाड़ी मोहल्ला है, उसकी दुकानें बनी हुई हैं। ये जो पीछे दीवारें अगर आप देख पा रहे हो, इसके पीछे दुकानें हैं, लेकिन ये एम्प्लॉयज़ के, ये पुजारियों के रहने की व्यवस्था है और शांति है, सुकून है, लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं है। और ऐसा भी हमने सुना कि यहाँ पर भी नज़र थी कि इन जगहों को भी बेचा जाए। अब ये लोग बेचने वाले लोग जो हैं, ना जाने ये इनकी पहले, चलिए आपको ज़रूरत होती होगी, हमें लगे अगर हम समझते हैं कि आपको कई बार इंसान को इतनी ज़्यादा ज़रूरत आन पड़ती है कि उसको कुछ ना कुछ ऐसा ऑप्शन, ऐसा कदम उठाना पड़ता है जिसके लिए हम कहते हैं कि ज़रूरत है तो आप ज़मीन बेच सकते हैं, लेकिन फिर वो एक भूख में बदल जाए या आप कार्य छोड़कर इस तरह के कार्यों में लग जाएं, ज़मीनें बेचें। लोग ज़मीनें खरीदने की इच्छुक होते हैं कि हमारी ज़मीनें होंगी, हम वहाँ पर बड़े बड़े बिज़नेस बनाएंगे, लेकिन अपनी बनी हुई आपके पास सब कुछ है और उसे बेचना, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। लेकिन इसके ऊपर पुजारी क्या कहते हैं, एम्प्लॉयज़ क्या कहते हैं धर्मा ट्रस्ट के, आइए जानते हैं। क्या ना तुंदा? मेरा नां राज। अच्छा, तुस इत्थे करांदे हो? हाँ जी, अस पंते दा मल्ला रौह्ने, साढ़ा कमरे पंते दे बनाए हे ने। सानू इन्हें उत्थों खल्लू शिफ्ट कीता हा कि तुसें गी ना उत्थे इत्थे भेजने टैंपरी बेल्ले वास्ते, ते फिर तुसें उत्थे बनाई देगे तुसें कमरे। इन्हें साढ़े कमरे ना उत्थे नहीं बनाए। साढ़ी हालत जेह्ड़ी इन्नी खस्ता कीती इन्हें, कोई ना सानू इत्थे पीने पानी दिंदे। इत्थे रौह्ने गी तुसें ठीक नहीं लगदा है? इत्थे कोई प्रॉब्लम? ठीक ही लगना, असें हून मुलाजम आं, नौकरी करनी, जिन्ने चिर नौकरी करनी इन्ने चिर ते अस इत्थे ही रौह्ना, कुत्थे जाना। ते एड्डी एड्डी दूर साढ़े घर न, अस वापस आई नहीं सकदे है। ते एह् साढ़ी बड़ी बुरी हालत है। ते सानू रौह्ने इन्हें भेजेआ हा ते इन्हें बनाए नहीं साढ़े कमरे। फिर अस टीन आह्ले छड्डे रौह्ने, गर्मी होंदी, बरखा इन्नी बाहर नहीं बननी जिन्नी साढ़े अंदर बढ़दी है। ते अस बड़ी मुश्कल कन्नै रौह्ने आं। ते मैनेजमेंट कन्नै कीती गल्ल तुसें? असें कीती मैनेजमेंट कन्नै। ओह् आखा दे दिक्खो जे लगड़ा होंदा ते फिर तुसें करगे, अस कोशिश थोड़ी बनाई देगे तुसें, जां कुछ करगे, इन्हें गै रिपेयरिंग कराइयै देगे, जां कोई लैंटर पागे, जां कुछ तो कुछ करगे। कोई इत्थे कोई और समस्या वाले ने कुछ करना नहीं है, ना इन्हें कीता। ये छड़े पैसे खाने ही बैठे दे, जेह्ड़े कुर्सियां पर बौंदे, कमाई कमाइयै इन्हें पब्लिक देआ दी, लोग देआ दे, ते एह् कुर्सियां पर बेहियै खा दे। छड़े चोर बैठे दे, सारे चोर बैठे दे। 30 साल होई मेरे घर आह्ले नौकरी करदे, 35 अजें तक अस एक मरला जगह होंदी नी जेह्ड़ी, ओह् नहीं कोई लेइयै दस्सेआ सानू। कोई इन्नी गल्ल पुच्छै कि तुसें कुत्थे जगह लैती है, कुत्थे मकान बनाया, ते अस कल ही असें इत्थूं कड्ढी ओड़ना, असें कुत्थे जाना, असें मरना नहीं ते होर केह् करना। बेसिकली कुत्थे घर न थोड़े? साढ़े खनूर दे। हां जी, समास उंगल। अच्छा, हां जी, ये थोड़े हस्बैंड? हां जी, हां जी। अच्छा सर, क्या नाम है तुंदा? मेरा नाम सर पंडित त्रिकरा शर्मा। अच्छा, कोई एह्दे अलावा एह्दे इन्ने गल्लां सनाई ओड़ियां, परेशानी है, एह्दे अलावा कोई होर दा नहीं कोई परेशान करा? परेशान सानू ट्रस्ट वाली साइड तो कोई परेशानी नहीं कि साड़ी कोई सुविधा, कोई रहन सहन, कोई भी जी इंसान की व्यवस्था अधूरी है। सानू कोई भी ऐसा नहीं सानू सुख लभी सकेगा कि जिहदे कन्नै अस जिंदगी अपनी चंगे तरीके की बतीत कर लैचे, जित्थों तक अस अपने बच्चे को पढ़ाई सके। क्योंकि बच्चे मेरे को 8वीं की, 9वीं की, 10वीं की, 9,000 8,000 बच्चे कि'यां पढ़ाने, समाज में कि'यां चलना। असें जगह कुत्थों लैनी कि 9,000 बिच्चा बंदा जगह नहीं ले सकता, क्योंकि अपनी रोटी भी अपने ढिड भी पूरे तरीके का नहीं भरी सकता है। सानू साड़ी ये डिमांड ही तनख्वाह बधोग तो चलो अस कुछ लैगे, एक ही रखी दी कि श्राइन बोर्ड बनोग। एक गल और मी कुछ बोली है, मी पता नहीं 25,000 रुपया कौन लेने की गल करा कर? 25,000 रुपया ट्रस्टी जेह्ड़े उंदे क्लोजर न। की नाम दा? नाम दा देखो हूँ एडिशनल सैकटरी होई है, सिक्योरिटी अफसर होई है, दर्शन होई है, एडिशनल सैकटरी वरिंदर होई है, वरिंदर हो रही है, वो भी 22,000। 25,000 के दा? 25,000 अगर होग तो सैकटरी का होना, जेह्ड़ा फुल सैकटरी है, ते दूआ प्रेजिडेंट का 35,000 होना, 40 होग। किस चीज़ की मंगा करते? मैं वो पूछा करना। अस नहीं मंगे, अस जेह्ड़ा मंगा मुलाजम मंगा देना 5,000 रुपया कि साड़ी 9,000 कन्नै साढ़ा गुजारा नहीं होआ करदा। अच्छा, तुस मंगा करदे? अस मंगा दे कि साड़ी तनख्वाह जी है 25-30,000 के करीब हुआ, क्योंकि साढ़ा 9,000 कन्नै गुजारा नहीं होगा। ठीक है, 9,000 कन्नै अगर अस कुसै रिश्तेदार दे अगे कुदै बाजार कुसै दुकाना पर लगे ना, अगर आखे ना फलानी चीज़ दस्सो, तो वह पहले साढ़ा मूँह दिखते क्या इन्नी महंगी चीज़ ले सकते नहीं ले सकते। तो कई सानू भी आखदे यार तुस इ'यां करो, ये फलानी चीज़ ले जाओ कि ये हाई लेवल दी नहीं, तुस ठीक जी लैगे हो थोड़ी सस्ती ले जाओ। कि सोच लैंदे 8-9,000 के मुलाजम ने किन्ना महंगा सूट लेना। दुकानदार भी इ'यां उ'नें पता है, वो दिख लैंदे मुलाजम तार मरदे इन्हें किन्नी महंगी चीज़ लैनी है, तो इ'यां गुजारा करदे। कुछ बोलना चाहते हो? बस इयो बोलना ही, सुनाना ही, परेशानियां अपनी सुनानियां।
ਨਵੰਬਰ ਚ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਿਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਆਈਏ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿਆ ਦੇ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ। कौन परेशान करा? ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ, अच्छा ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਲੇ ਧਰਮਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪੇ ਦੇਣਾ। ਜਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਗਏ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਖੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਦਾ ਧਰਮਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਰੋਆ ਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਕਿਉਂ ਹੋਈਏ? अच्छा ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਹੋਣੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ? 300 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦੋ। ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਕਿ ਧਰਮਰਥ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਦਾ, ਧਰਮਰਥ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜੰਨੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਭੁਗਤੋ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 27000 ਰੁਪਏ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਦਿੱਤਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਲੱਕ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਨਿਕਲੀ ਆ। 15 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਾਈਟ ਲੱਭੀ ਸੀ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨਾ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਉੜਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਜਿੱਲੇ ਅਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਲੇਡੀਜ਼ ਅਸ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਲੇਡੀਜ਼ ਕन्ने ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਕन्ने ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਲੇ ਉੱਧਰ ਗਏ ਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਰਥ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ NOC ਲਿਖੀ ਲਿਆਈ ਦਿਓ। ਧਰਮਰਥ ਨੇ NOC ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋਈ 3 ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, 3 ਦਿਨ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਰਹੀ, 3 ਦਿਨ ਮੁਲਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਹੈਂ। ਅਸ ਅੰਦਰ ਗਏ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਖਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਛ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਦੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 36000 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਦਿੱਤਾ, ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇ ਦੇ ਨਾ 36000 ਰੁਪਇਆ ਮੁੜੀਏ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸ ਬਚੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੁੜੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਹਾ, 1 ਤਰੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਟ ਕਟੋਈ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੁੜੀਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ NOC ਲਈ ਆਓ। ਉਹ NOC ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ NOC? ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਉਂਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਨਾ ਪੈਰ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਆਈਏ ਉਹਨੇ ਟਾਈਲਾਂ ਪਵਾਈ ਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ MLA ਨੇ ਟਾਈਲਾਂ ਪਵਾਈ ਦੀਆਂ, ਸਵੀਪਰ ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਏ ਦੇ ਨਾ, ਪਬਲਿਕ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣੀ ਚੁੱਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਆ ਬਾਹਰ ਫੁੱਲਣੇ ਵਾਲੇ, ਕਿਆ ਟੂਰਿਸਟ, ਕਿਆ ਕੁਛ। ਔਰ ਸਵੀਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਫਲੈਸ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਹੀਓ ਲੈ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਲੱਭੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਧਰਮਾ ਟਰਸਟ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸ ਦਫ਼ਤਰ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦਿੱਤੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 3 ਕਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ, ਹਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ 2 ਕਿ 3 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਈਏ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਵਾਪਸ ਧਰਮਰਥਾ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਈਏ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿਰਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਲੈਤੀ, ਬੁੱਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈਤੀ, ਉਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਦਾ ਹਾਂ, ਉਸੇ 600 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਿਆ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ 1 ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਣਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕਲੈਟ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਆ ਹੈ ਕਿਰਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਤੰਗ ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚੀ ਹੋਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਿਕਲੀਏ। ਵੇਚੀ ਉੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰੋਆ ਦੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੇ ਬੀਤਿਆ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੱਖਣਾ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਵੇਚੀ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਤੋੜ ਤੱਕ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਇਹ ਵੇਚੀ ਉੜੇ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਪਾਰਕ ਵੇਚਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੰਧਾਂ ਕੁੰਧਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਕ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਚੀ ਇਹ ਵੀ ਉੜੇ ਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਸਾ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਇਆ, ਇੰਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਏ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਏ, ਕੁਸਾ ਨੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵਰਿੰਦਰ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਆਖੇ ਦਾ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਆਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ, ਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਰਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਵਾ ਛੜਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਕੀ ਖੜਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਨੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰੋਆ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਾਣੀ, ਬਣਾਣੀ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧੋਣੇ, ਰੇੜਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਵੀ ਰੇੜੇ ਆਖਾ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ 2 ਬੰਦੇ ਹੀ ਆਨੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਕੋਈ ਉਹ ਆਖਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਇਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਰੇੜੇ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਈਏ ਰੇੜ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੋ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਈਏ ਰੇੜੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੇੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਈਏ, ਕੁੱਥੇ ਰੇੜਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਸਾ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਦੇ, ਕਿਆ ਸਾਡਾ ਟੱਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟੱਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟੱਬਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਹਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਈਆਂ
ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਬੋਂਗਣ ਨੰਗੇ ਮੁੰਗੇ। ਇਹ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਬੋਣਾ ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਉਹ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਾਏ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲਾਈਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ। ਇਹ ਹਾਲ ਇਹਦਾ ਤੇ ਮਰਥਾ ਬਰਿੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਚਿਰ। 55 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਗਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਘਰੇ। ਇਹ ਵਰਿੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੌਣੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰਾ ਕਰਦਾ? ਤੰਗ ਕਰਦੇ 10 ਸਾਲ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ। ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਦਾ ਨਾ 2-3 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਹੋੜੀ ਇਕੜੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਵੇਚੀ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੋੜੀ ਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਮੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਦਾਮ ਵੇਚੇ। ਕਹਿੰਦੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ? ਅਸੀਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 50,000 ਰੁਪਏ ਕੌਣ ਮੰਗਾ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਵਰਿੰਦਰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਕਮਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਸ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਉਹਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈਏ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਗਾ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਕਿੰਨਾ ਰੋਣਾ, ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਲਏਗੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੁਣੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਈਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰਾਂ ਪਰ ਬੱਟਾ ਮਾਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਟੈਂਕੀ ਪਾਣੀ ਇੰਦਾ ਵਗਦਾ ਰਵੇ, ਇਹ ਤੰਗ ਹੋਈ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾ के तो मोए दे जाना, जिंदे नहीं जाते कमरे सारे दे पानी आंदा सारे। नहीं, मैं लास्ट में इतना कहना चाहूँगा, ज़मीनें छोड़े ना आप, कोई बचनी नहीं चाहिए। बच गई तो हो सकता है बाद में आपकी आने वाली पीढ़ियों को फ़ायदा ना हो जाए। छोड़ना नहीं है, आने वाली पीढ़ियाँ ही ख़त्म करो आप। इस तरह की ये विचारधारा हमें लग रहा है कहीं ना कहीं गलत है। और ये लोग जितने परेशान दिख रहे हैं, आप देखें, हमें अब पता लगा है कि ये ज़मीन भी इस तरफ वाली ये इन्होंने बेच दी है। गोदाम बनाने ते ये गड़ा भी बेच बनाई है, ये खाली कमरे खाली कराई है ते खोलने पब्लिक वास्ते बनाने। ये मंदिर दी है। परेशान है, कोई खुशी करने नहीं, अस इत्थे रोआ दे हैं, पर ये है कि केह् करना, जाना कुत्थे है नहीं कोई जाने दा जरिया। अच्छा, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਾਲੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਫੁੱਲ ਚੋਲ ਜੋ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਸਮੈਲ ਇੰਨੀ ਆਂਦੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗਰਮੀ 'ਚ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਨ ਇਹਨੇ ਆਪੂ ਲਾਈ, ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ, ਇਹ ਆਪੂ ਲਾਈ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਨਾਲਾ ਇੱਥੇ ਗਚਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਿਲਛ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਿਲਛ, ਸਾਰੇ ਪਿਲਛ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਰਨਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਦੇ, ਉਧਰ ਵੀ ਦਿਖ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ। ਦਿਖਾਓ ਸਾਰੇ ਬੱਟਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਈਪ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਕਈ ਦੇਰ ਦੀ, ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਲਾਈਏ ਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਦਿਖੀ ਦੁਖੀ ਇਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੋਰੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਦੇ, ਇਹ ਦੇਖ। अच्छा, ਇਹ ਨਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੀ ਇਹ ਧਰਮਥਲਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਬਣੇ ਸਾਂਭੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਟੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਾਂ ਪਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉੱਪਰ ਵਗਦਾ ਪਰਨਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਲਾਜ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੀਟਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਹੀ ਆਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸ ਆਪੇ ਲਾਈਟ 'ਚ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ परमिशन लाओ, परमिशन कोई दे रहा ही नहीं। मतलब ये हालत है धर्मा ट्रस्ट के जो मैनेजमेंट है कुछ नहीं, अगर आपे करो तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ परमिशन ਦਾ ਪੰਗਾ ਪਾਈਟ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਦੇਣ, आपे करना ना करना देना। ਆਹੇ ਤੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸ ਆਪੇ ਲਾਈ ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਚੀ ਹੋੜੀ ਦੀ, ਇਹ ਹਲੀ ਵਿਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਰਹੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਪਾਰਕ ਬਣਾਈ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇਈਏ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇਈਏ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪਤਾ ਹੁਣ ਵੇਚ ਉੜੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ ਕਰੀ ਉੜਿਆ, ਉਹ ਪਾਰਕ ਕਰੀ ਉੜਿਆ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਈਏ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ परमिशन ਲਿਆਓ, ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਆਪੇ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਇਹ ਅਗਲੇ ਟਾਈਲ ਵੀ ਪਾਈ ਦੀ ਨਾ, ਇਹ जेके उस टाइम साढ़े राजेश गुप्ता होर जित्ते हे ना, ते उ'नें पता नहीं केह् गल्लबात इंदे ने करी है, मतलब कि'यां मनाइए उ'नें एह् टाइल पाई ही, नहीं तो इत्थे भी उब्बड़ खड़बे पाई इ'यां गै खड्डे एह् आपे इ'नें कुछ नहीं कीता, ना एह् करिए राजी, ना एह् दूए करन दिंदे न, दूआ करे ते ओह् फिर जेके इंदे बैठे दे न बंदे अपने, ओह् उ'नें आखना कि दफ्तरों पहले परमिशन लियाओ, दफ्तर ने कोई सुननी नहीं। मैं एक बात कहूँगा, टेम्पल ऑफ सिटी का हाल इस वास्ते गई फिर नहीं आ रही है, ये बोरे ये टंगे दे कि आपे ने लान नहीं दी, ऊपर पानी मतलब टैंकी है नहीं हूँ जो पानी शानी उत्थे नलका नुलका जां ओवरफ्लो होंदी जिसले टैंकी वो सारा पानी ये आंदा अंदर जाना होंदा, बाहर जाना होंदा मुश्किल। कई बार करंट हो जांदे पे अंदर, साढ़े कोई करंट होई गई इधर, अच्छा ते ओह ते चलो साढ़े घर दा हल लैंडमैन ते असीं ठीक कर देगे, अस उत्थे रौना फसे दे। ਇਹ ਨਾ ਪਾਣੀ ਬਗਦਾ, ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਗੈਰਾ ਪੱਖੇ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਿਹਾ ਬਗਦਾ, ਅੰਦਰ ਬਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਪਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸੂਰਜ ਭਗਵਾਨ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ, ਮੰਨਿਆ ਭਾਈ ਅਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੁਸ ਸੂਰਜ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁੰਦਾ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਣਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਰਾਜੀ ਉੱਪਰ ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਈਪ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਲਵਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਪਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੰਗੀੜੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਉੱਪਰੋਂ ਖੋਦੀਏ, मतलब ਸਾਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਈਏ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੀਏ मतलब ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆਓ ਪਹਿਲੇ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕੁਛ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਣੀ ਕਿਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਖਾਲੀ ਪਾਈਪ ਟੰਗਣੀ ਹੀ, ਪਾਈਪਾਂ ਹੈ नहीं है अपनी टंगी दी, ये चक्कर रहता। चलो शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। वो कैसे रह रहे हैं, पुजारी कैसे रह रहे हैं, ये हम चाहते थे कि आपको ये दृश्य दिखाए जाएं ताकि आपको मालूम हो कि ये लोग किस तरह से यहाँ गुजारा कर रहे हैं। और बार बार ये प्रश्न उठाए गए कि ये लोग काफ़ी मज़े में रह रहे हैं यहाँ पर और हर जगह को इम्प्रूव किया गया है, तो किस तरह की जगह इम्प्रूव की गई हैं आप देखें। ये जो तस्वीरें हमने आपको बताई, ये देखकर आप हमें ज़रूर बताएं कि क्या ये आलीशान बंगले हैं, घर हैं और काफ़ी लंबे समय से बनाए गए हैं, तो ज़रूर बताएं क्योंकि कई प्रश्न हैं कि पुजारियों ने काफ़ी लूटा है और लूट के महल बनाए हैं। हमारे साथ एक पुजारी है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित संजीव कुमार शर्मा जी है। ये आलीशान घर आपके हैं? नहीं, आलीशान घर जो है कि हमारे जो दोस्त हैं, जो पुजारी हैं, उनके हैं, जो रघुनाथ मंदिर में रहते हैं। एक्चुअल में ये कर्ण मार्केट जब बनी थी तो उन्होंने बोला था हम जो उधर पहले पुजारियों के क्वार्टर हुआ करते थे कर्ण मार्केट में। वहाँ जब कर्ण मार्केट बनानी थी तो इन्होंने क्या किया, वहाँ से क्वार्टर गिराए, उनको डिसमेंटल किया, उनको डिमोलिश किया, फिर उनको इधर शिफ्ट किया ताकि आप जहाँ पे टेम्परेरी क्वार्टर्स बना देते हैं आपको रहने के, जब आप वहाँ पे रहेंगे, जब कर्ण मार्केट बनेगी साथ में उसके आपको क्वार्टर्स, पक्के क्वार्टर्स बना के दे दिए जाएंगे। तो उसको बने हुए भी समय बीत गया, वो 20-25-30 साल हो गए, उसको भी 30 साल से भी ऊपर काम हो गया। अभी तक ये बेचारे जो हमारे पुजारी जो हैं, हमारे जो साथी, मेरे साथी जो पुजारी लोग हैं, अभी इसी शेड में रहते हैं। बहुत बुरी हालत होती है। अब सर्दी का मौसम, सर्दी का मौसम आपको पता है टीन कितनी जो जल्दी ठंडी हो जाती है, और बाहर इतनी ठंड नहीं होती है, इससे ज़्यादा ठंड इसके कमरे के अंदर है। अगर हम कोई भी अगर वो हीटर भी लगाता है तो अंदर मॉइस्चर हो जाता है सारा। इसकी वजह से जो इनकी जो दशा है बहुत ही बुरी है, और आज तक ट्रस्ट ने इनके बारे में कुछ नहीं सोचा। कितनी देर पहले ये घर बनाए गए थे? ये कम से कम 30-35 सालों के बनाए हुए। ये 30-35 साल से तब से भी बेचारे खुद ही रिपेयर बाहर को वाइट वॉश कर देते हैं ताकि ये ढह ना जाए। और अभी इनका ट्रस्ट वालों का प्लान था कि इन क्वार्टर्स को गिरा के किसी न किसी तरह इनको तंग करके, पीछे इनके पास बिजली भी काटने का चक्कर था, बड़ी मुश्किल से इन्होंने बिजली को रिस्टोर करवाया है। पहले बिजली विभाग को लिखा गया कि इनकी बिजली काट दी जाए, पानी काट दिया जाए, हालांकि बिजली और पानी दुनिया की कोई भी ताकत नहीं काट सकती। इवन के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ जाए तब भी ये नहीं काट सकता, क्योंकि वो मूल सुविधा है वो जो एक इंसान को चाहिए, बिजली और पानी चाहिए। इसलिए जहाँ पे गिरा के यहाँ पे कुछ गोडाउन्स बनाने का इनका प्लान था, जो कि इन पुजारियों ने, लोगों ने जहाँ पे प्रोटेस्ट किया, जिसके कारण कि वो गोडाउन का काम रुकवाया गया। मतलब इस ज़मीन को भी इनकी नज़र थी कि ये बेच दी जाए?
बेच दे, बिल्कुल 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 जी। जहाँ इनको खाली ज़मीन मिलती है वहाँ बेच दे। इसके साथ ये पार्क है जो, ये भी बेचने का प्लान था इनका। ये बड़ी मुश्किल से बचाया। जो साथ साथ बिल्डिंग है सारी, ये सारी बेच दी। ट्रस्ट की ज़मीन है, इसको भी बेच दिया गया है। और ये पार्क को भी बेचने के चक्कर में थे। फिर भी हमारे जो कर्मचारी हैं उन्होंने वो बनाया, प्रोटेस्ट किया। कुछ संस्थाएं भी बीच में आई, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, जिसके कारण ये पार्क बन पाया। अदरवाइज ये लोग तो मंदिर के अंदर घुस जाने थे। ये लोग जो प्राइवेट लोग ये मंदिर के अंदर कैप्चर कर लेता ना, जो उसके आगे आंगन है वो भी कैप्चर हो जाना था। ऐसा आरोप हमारे कानों में से निकाला जा रहा है कि पुजारियों के बड़े बड़े बंगले हैं, आलिशान बंगले हैं। इनसे पूछा जाए कि ये घर जो आप लोग बना रहे हैं ये कहाँ से आ रहा पैसा? जो लगा रहा है पहले तो उसको सामने किया जाए कि भाई बताइए इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। आप जो बात बोलते हैं कि रघुनाथ मंदिर में, देखिए रघुनाथ मंदिर में 1 2 4 पॉइंट हैं जहाँ पे ये ठेका करते थे। अगर बस इस पॉइंट का भाई 10,000 रुपया लेना है, 10,000 500 बन गया, 500 पुजारी का हो गया। दूसरे दिन बन गया 9,000 रुपया, तो उसको 10,000 करना है तो 500 पहले दिन का जो बचा है और दूसरे दिन 500 रुपये अपनी जेब से डाल के 10,000 रुपये करके अंदर देना है। मतलब कहने का अर्थ है कि मैं, अगर नए लोगों को समझ आया, मैं समझा रहा हूँ। आप कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति एक पुजारी को वहाँ पे लगा रहा है वो उसको पहले कह रहा है कि मैं तुम्हारी ड्यूटी इसलिए यहाँ पे लगाऊंगा, तुम मुझे 500 रुपये शाम को दोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे तो बिल्कुल ठेका चलता है। वहाँ पे जो कोई एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो कहता है भाई मेरे इतने पैसे लेने हैं तेरे से, तभी मैं ड्यूटी यहाँ पे लगाऊंगा। नहीं तो वो ड्यूटी बेचारा जब तक उस मंदिर में रहेगा वो किसी पीछे जाके एक मंदिर में बैठा रहे, सुबह से लेकर शाम तक वो मक्खियाँ मारता रहेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। वो कहाँ से कहते हैं आलीशान बंगले? आलीशान बंगले कहाँ से? पैसों से बनते हैं भाई, ऐसे नहीं बनती हैं। सारा खजाना तो आपको लूट के ले गए। जो भी मंदिर का जो खजाने थे, 7 बड़े बड़े बॉक्स से हीरे जवाहरात थे उसमें भरे हुए, करोड़ों रुपए की संपत्ति थी, वो भी वहाँ से चले गए। नहीं तो आप लोग ऐसे रह रहे हैं, आपकी जो दशा है ये हम देख रहे हैं। ये जो मैनेजमेंट के लोग हैं, ट्रस्टी हैं या फिर चेयरमैन हैं, उनके घर भी ऐसे ही हैं? नहीं, उनको तो बड़े आलीशान बंगले हैं। वो तो आपको पैलेस देखा होगा। फिर आप दिल्ली में जहाँ पे रहते हैं, डॉक्टर करण सिंह जी रहते हैं, उनके बेटे भी रहते हैं, तो उनके तो घर में तो 50-50 100-100 तो नौकर है। तो उनको तो किसी की किसके पैसों से इतने नौकर चल रहे हैं? ये सारा ट्रस्ट की जो डोनेशंस हैं उसी से जो काम चल रहा है। जब हम तो पहले दिन से ही चला रहे हैं। आज हमारे स्ट्राइक भी चल रही है, धर्मा ट्रस्ट कर्मचारियों की स्ट्राइक चल रही है। ये तो बोल रहे हैं जो कि मंदिरों का डोनेशन है उसको पर्सनल पॉलिटिकल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उसको पैसे का। अगर ये पैसे का सही ढंग से अगर रखरखाव करते तो आज ये नौबत ना आती, आज हम श्राइन बोर्ड की मांग ना करते, आज जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे पुजारी हैं, जितने भी कर्मचारी, उनकी पे भी अच्छी होती और उनके बंगले रहन सहन का ढंग भी अच्छा होता और उनके बच्चे भी एक अच्छे हाई फाई स्कूल में पढ़ते और इन लोगों को दुआएं देते। कहते हैं ना, दवा से दुआ जो है कि वो काम करती है। दुआ जितनी बड़े डॉक्टर दवाई लिख देता है, इसलिए दवाई से इतना काम नहीं चलता जितना दुआ। एक अगर गरीब से गरीब आदमी अगर किसी को दुआ दे दे तो वो जन्मांतर तक वो उसका काम चलता है। सारा काम वो दुआ काम करती है। इसलिए इन्होंने किया कुछ नहीं है। या भी जिस व्यक्ति ने गरीबी देखी हो तो वो प्रयास करता है कि मैं ज़मीनें खरीदूं, और जिसने अमीरी देखी हो तो वो फिर ये हाल करता है। देखो, अमीरी देखी है, चलो ठीक है, दे बॉर्न इन द सिल्वर स्पून्स, तो मैं बात मानता हूँ। वो जो महाराजा हरी सिंह जी थे, अब उनका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड पे जाना। जो महाराजा हरी सिंह जी थे वो खुद काम करते थे। वो ये मत सोचिए कि वो खुद काम करते थे। अगर डॉक्टर करण सिंह जी वो तो पिताजी थे, उनसे तो कुछ ना कुछ उनको संस्कार लेने चाहिए थे। वही संस्कार उनको अपने बेटों को देने चाहिए थे कि भाई आपके दादाजी काम करके रोटी खाते थे। वो जो काम करके रोटी खाता है उसकी हष्ट पुष्ट सेहत अच्छी होती है इसकी। इन्होंने किया कुछ नहीं है। तो वाले ने दादाजी के संस्कार लिए होते तो आज ये समस्या ही पैदा ना होती। लाडले बच्चे होंगे। नहीं, लाडले बच्चे तो लाड प्यार होता है 8-10 साल की उम्र में। अभी तो 50-50 साल के ऊपर हो गए हैं तो इसमें लाड प्यार नहीं। अभी ये लाडला प्यार नहीं होता। ये सिर्फ है कि भ्रष्ट नीतियां, बस ये भ्रष्ट नीतियों का कारण होता है। ऐसा कुछ नहीं है। लाड प्यार होता है 5-10 साल के बच्चे तक होता है लाड प्यार, उसके बाद कोई भ्रष्ट नीति, सारी ये भ्रष्ट नीतियाँ सारी। कई बार लग जाता है ना कि ज़्यादा मुझे इतने पहले जब बचपन में था तो मुझे तो दिन में खर्च करने के लिए 10,000 रुपये मिल रहे थे, 5,000 मिल रहे थे। जब बड़े हुए खुद मेहनत करनी पड़ी तो समझ आया ये पैसे कहाँ से आएंगे। तो ऐसे में फिर ये ज़मीनें बेचनी पड़ेंगी ना, फिर कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन उसका निकालेंगे, क्योंकि मेहनत तो सिखाई नहीं गई।
इसलिए तो हम सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं। बात ही खत्म जहाँ पे हो रही है ना, हम तो सीबीआई इंक्वायरी चाह रहे हैं। अच्छा, हम इसको सीबीआई इंक्वायरी चाह रहे हैं। जहाँ जहाँ जमीनें बेची हैं, अगर बेची हैं तो उनका पैसा ट्रस्ट में उनको देखो, अगर नहीं बेची हैं तो घबराने वाली कौन सी बात है। अगर आप एक बंदा है, उसने गलत काम किया नहीं है, वो बोलता मैं इंक्वायरी करूंगा, करो। इसका मतलब कोई गलत काम किया है, कोई गलत काम हुआ है, इसलिए उनको खुद प्रेस रिलीज देनी चाहिए। ऐसे उल्टी फिल्टर बयान देते रहते हैं, आई विल टेक द लीगल एक्शन, हम वो करेंगे, नो वर्क नो पे का ऑर्डर निकाल दिया गया, तो ये भी एक ऑर्डर निकाल दें भाई, हम सीबीआई इंक्वायरी करवाना चाहते हैं भाई, वी आर रेडी। वो खुद लिखे ना सीबीआई इंक्वायरी को, वो आ जाएगी, इंक्वायरी कर देगी वो तो। नहीं तो अभी आपने एक प्रतिज्ञा ली हुई है कि आप 31 तारीख तक वेट करेंगे और उसके बाद 1 तारीख को आप जल समाधि लेंगे, तो इसके ऊपर कोई आ रही है ट्रस्टियों की तरफ से प्रतिक्रिया? वो तो चाहते हैं सारे मर जाएं, वो तो चाहते हैं जाएं तो हम नई भर्ती करें, मगर उनका खा पूरे नहीं होने वाला है। ये वो गलत फहमी में है। वो सीबीआई इंक्वायरी होगी, वो होके ही रहेगी। वो ज़मीनों जो बेची उसका पैसा सारा ट्रस्ट में आएगा, वो आके ही रहेगा। या भी ये दिमाग से बातें निकाल दो। हमने जो 31 तारीख का टाइम दिया है, वो दिया स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी साहब जी को, एलजी गवर्नर जी को, हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को टाइम दिया कि 31 तारीख इसका कोई ना कोई औपचारिक ऐलान करें, जिसका बोर्ड बनाएं। उनके हाथ में तो कब है, वो तो किंग हैं, वो चाहें तो रातों रात ही हो सकता है सारा। हमें इतना पूरा विश्वास है कि वो अंदर अंदर काम चल रहा है। क्या हमें पूरी सूचना मिल रही है कि अभी जो सेक्रेटरी साहब थे, इन्होंने सीईओ जो श्राइन बोर्ड का था उसको भी बुलाया हुआ है। तो जो हमारे जो चीफ सेक्रेटरी वो मंदिरों में जाके डीसी को भी हमें पता चला, डीसी से धर्मा ट्रस्ट का रिकॉर्ड वो उठा के वो ले गए हैं। वो सारा वो उसमें कुछ ना कुछ चल रहा है, सारा उसमें सारा कुछ ना कुछ लैक्यूमा है, वो उसमें निकालेंगे उसको। ऐसी बात नहीं है कोई भी, वो ठोस सबूत लेके काम करेंगे। ठोस सबूत लेने वाली बात की, वो तो जगमोहन जी ने एफिडेविट तो पेश किया हुआ 1154/86 फाइल में लिखा हुआ, क्लियरिटी लिखी हुई है। फिर उन्होंने केस विदड्रा किया था, वो केस विदड्रा करने वाला बनता ही नहीं था। अगर इनमें अगर कोई खामी है तो तभी इन्होंने विदड्रा किया ना। हम किसी एक डोगरा सदर सभा से में मिले, गुलचैन चाड़क जी से मिले, तो उन्होंने बोला था कि ये जो आपका ये पब्लिक ट्रस्ट है, ये पर्सनल ट्रस्ट नहीं है। उन्होंने खुद बोला है ये, और बोला है कि साथ में जब हम इन्होंने माता वैष्णो देवी बनाई थी, श्राइन बोर्ड बनाया था जगमोहन जी ने, हम धरने पे बैठे थे और डॉक्टर करण सिंह जी हमारे पास आए, कहते मुझे रात को सपना आया है कि माता बोलती है दे दो इसको, वो दे नहीं दो। वो जगमोहन सपने में दिख रहा था। क्यों? इसलिए दिख रहा था कि पता है कि जो एफिडेविट में लिखा हुआ है कहीं वो सच साबित हो गया तो हम फंस जाएंगे। फिर उन्होंने केस विदड्रा किया। क्यों केस विदड्रा किया? अगर सही होते तो केस विदड्रा करने वाली बात ही कोई नहीं थी। अगर वो श्राइन बोर्ड नहीं बनता, उसकी इनकम होती, इसका रख रखाव अच्छे तरीके से हो जाता। बात यहीं पे खत्म होती है सर, इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी वाली बात ही नहीं है कोई भी। इसलिए हम चाहते यही हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए और जल्दी से जल्दी इसका जो है कि अच्छी तरह से जो मुलाजिम है, और हमारा एक ही मतलब है कि अगर श्राइन बोर्ड में डाला जाए इसको, जाए उसके तर्ज पर एक नया श्राइन बोर्ड बना के, ताकि उसमें हमारे जो मुलाजिम है वो भी खुशहाल हो जाएंगे, हमारे जो डोगरा संस्कृति है, जो डोगरा कल्चर है, जो डोगरा धरोहरें हैं, वो भी आराम से बच जाएंगे। जय डोगर जय भारत। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये दृश्य कुछ हम आपको दिखाना चाह रहे थे ताकि थोड़ी असलियत सामने आए कि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, पुजारी हैं, ये कैसे रहते हैं। लेकिन हम अंत में एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को, सभी लोग, ये सभी के लिए है कि अपने बच्चों को मेहनत करवाएं, नहीं तो बड़े होके वो क्या काम करते हैं और क्या उल्टे सीधी हरकतें करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आदतें जो हैं वो गलत पड़ जाती हैं और फिर वो छूटती नहीं है, क्योंकि बचपन में ही ठीक की जा सकती हैं। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।